technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Back on the opposition on the criminal Netas bill. He questioned opposition on their lessons on morality. He cited his own case and said he resigned a day after he received summons from the CBI. Amit Shah said he was arrested too. The case went on, he got bail. But he only took oath for a constitutional post after all charges against him were quashed. He asked, can a Prime Minister or Chief Minister run a government from jail? Rejecting claims that the bill aims to only target opposition and opposition-ruled states, Home Minister Amit Shah said there are more NDA CMs in India. He also revealed that PM Modi himself included his post in the constitutional amendment, unlike former Prime Minister Indira Gandhi, who famously brought the 39th Amendment aimed to protect President, Vice President, Prime Minister and Speaker from judicial review by the Indian courts. He even slammed Congress party for double standards. Amit Shah said Rahul Gandhi is hugging convicted Lalu Yadav for power today, but he only trashed an 2013 ordinance. गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सिद्धि तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के। तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे?